हम्म। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आपने 2cc कंप्लीट किया होगी। देखो 2cc करना कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों लोग करते हैं, चाहे बात है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। बट 2cc के बाद काम को करना बढ़िया तरीके से, वो बहुत बड़ी बात है। जी सर। से ना उसके 2cc के बाद काम करना सही बात है, क्योंकि देखो लोगों की थिंकिंग क्या होती है, सोच क्या होती है कि भाई हमारा एक बार 2cc कंप्लीट हो जाए और हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है ना, 2cc के बाद में हमको मेहनत करनी पड़ती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। सही बात है ना। और जिस जी चीज सर। आपने 2cc करी है, सबसे पहले माइंड के अंदर डेली बेस पर आपको ये चीज सोचनी है कि आपने 2cc कंप्लीट किया क्यों है। है ना। और जी गाइस सर। मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर मैं इसको डालूंगा भानु जी। और जितने भी इस वीडियो को देख रही न्यू पर्सनों के लिए जिन्होंने अभी 2cc अपना कंप्लीट किया है ना, उन लोगों के लिए वीडियो है। बट ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, माइंड के अंदर इन पॉइंट को सभी डाल लें। है ना भानु। तो आपके एक विजन क्लियर होना जी। चाहिए। अब देखो विजन क्या चीज होती है, मान के चलो अभी एक लकड़ी है, एक लकड़ी का एक तख्ता है, फट्टा है। सही बात है ना, इतना छोटा ले लो आप। है ना। और उस लकड़ी के फट्टे को मैं एक जमीन पर, एक सड़क पर डाल दूं। ठीक है। और वो बिल्कुल प्लान है। सही ना। और मैं आपको बोलूं भानु जी कि एक लकड़ी का फट्टा है और इस फट्टे पर आपको चलना है। लगभग 10 फीट का फट्टा है वो, इस फट्टे पर आपको चलना है। मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। है ना। तो आप मुझे ये जी बताओ, सर। फट्टे पर आप चलोगे या फिर नहीं चलोगे? मतलब कि साफ है बिल्कुल फट्टा हो। सर चल लूंगी। चल लोगे, क्यों चल लोगे? क्योंकि आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं और फ्री में भी आप चल दोगे, चलने में क्या है, सही बात है ना। बट एक चीज बताओ, जी अगर सर। उसी फट्टे को मैं 2 बिल्डिंग के ऊपर धर दूं, काफी ऊंची बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जी होगी, एक बिल्डिंग होगी, और इसके ऊपर मैंने फट्टा धर दिया, तो फिर बताओ आप चलोगे या नहीं चलोगे? सर नहीं चलेंगे। नहीं चलेगे। सही बात है ना, क्यों नहीं चलेगे? क्योंकि आपको वहां पर डर होगा। सही बात है ना। चाहे आपको वहां पर कोई जी इंसान सर। 10,000 रुपये भी दे, तब भी आप नहीं चलोगे। अब मान के चलो एक बिल्डिंग ही है, एक बिल्डिंग ही है, और जो ये बिल्डिंग है ना, इस हाँ। बिल्डिंग आग लगी हुई है, और उस बिल्डिंग में आपके फैमिली में से कोई मेंबर है, आपका सिस्टर, आपका ब्रदर, या कोई भी हो सकता है, और वो वहां पर है, और आप इस बिल्डिंग को, फिर बताओ आप मुझे अपने भाई को बचाने जी के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे? आएंगे सर, जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल जी। तो ये होता है इंसान का विजन। समझ गए, इसको बोलते हैं विजन। जी सर। ऐसा आपका विजन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता अगर बिल्डिंग में कोई इंसान नहीं है आपकी फैमिली से, तो आप नहीं जाओगे। है ना। बट आपकी वहां पर एक मजबूरी है कि जी आपको सर। पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसी तरीके से फॉरवर्ड के अंदर आपके एक विजन क्लियर होना है कि भाई वो चीज तो मुझे हर हालात के अंदर करनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है। समझ गए। जी तो सर। आपका ना विजन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। अब आपका विजन क्लियर हो जाता है, जी। उसके बाद हाँ। आपको अपने एक टाइम सेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, थोड़ा फास्ट हाँ लिख। सर। टाइम सेट। ठीक है। सर लिख लिया। हाँ बिल्कुल जी। अब दूसरा हाँ पॉइंट लिख लिया। मैंने बताया हाँ टाइम सर। सेट, क्योंकि देखो जब तक इंसान का टाइम सेट नहीं होगा ना, तब तक वो बंदा काम नहीं करने का। तो ये बात है ना। अब हम मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, दिन में जी सोचते सर। हैं मुझे काम करना है, फॉरवर्ड के अंदर 2 3 घंटे काम करना है, बट हमको यही नहीं पता कि वो करना किस टाइम है। हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते कि हाँ मैं 10 बजे काम करूंगा, 11 बजे काम करूंगा, 1 बजे मैं काम करूंगा, वो हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है पूरा। समझ गए। अगर आपको, आपके पास जी तीन सर। घंटे आपके पास 5 घंटे, आप 5 घंटे फॉरवर्ड को दे सकते हो, तो वहां पर आपका टाइम होना चाहिए कि मुझे 10 से लेकर 12 बजे तक काम करने हैं मॉर्निंग में। उसके अंदर मेरा कोई भी काम हो, मैं 10 बजे से पहले जी घर सर। का काम, यानी कि अपना काम निपटा लो घर का। सही बात है ना। जो भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि मैं 11 बजे फ्री हो सकती हूँ अच्छी तरीके से, तो 11 से 1 बजे तक या 12:30 बजे तक मैं 1.5 घंटा काम कर सकती हूँ। और उसके अंदर आप कुछ भी काम करो, जी सर। लर्निंग का काम करो, कॉलिंग का काम करो, आपके जो पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, उनका फॉलोअप लो, उनसे बात करो, कुछ भी काम कर सकते हो फॉरवर्ड के अंदर आप। क्योंकि देखो जब तक इंसान का टाइम नहीं जी सेट, सर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा काम कर लेगा। और जिस दिन आपने टाइम सेट कर ले, क्योंकि जब बंदा टाइम सेट करता है ना, तो माइंड को एक मिल जाता है कि हाँ यार मुझे काम करना है ये चीज। समझ गए। अभी शादी में जी अब सर सही तो बात। आपको किसी शादी में जाना है ना, कल किसी शादी में जाना है आपको, ठीक है, जी और वो जो रास्ता है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा जाने में।
तो आप है ना टाइम सेट करोगे कि यार मुझे कल 10 बजे तक पहुंचना वहां पर उस शादी के अंदर, तो मुझे लगभग 8:30 बजे या फिर 8 बजे यहाँ से निकलना होगा। और आप उस टाइम पर फिर निकलते भी हो। होता है 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी जी होता सर। है, सही बात है ना। और मतलब कुछ भी होता है, खाना सही बात। बनाना होता है। अगर आपने मॉर्निंग में सोचा कि शाम को खाना मैं 6 बजे बनाऊंगी, है ना, तो आपके माइंड के अंदर वो चीज चलती रहती है कि 6 बजे खाना बनाना है, तो बनाते भी हो फिर आप। समझ गए। तो टाइम जी सेट सर। किया। दूसरा, आपको टाइम सेट करना है काम करने का। समझ गए, किस टाइम तक आपको काम करना है, जी कैसे सर। काम करना है। समझ गए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सर। अंडरस्टैंड प्रोसेस। तीसरा जी पॉइंट सर। देखो, अंडरस्टैंड प्रोसेस। लिख लिया। देख लिया सर। बिल्कुल। अब देखो जो भानु जी आपका ये जी प्रोसेस, सर। जो आपका ये प्रोसेस है, इसको आपको समझना है सबसे पहले। समझ गए, क्योंकि आपने बिजनेस तो करनी आ गई जी आप, सर। है ना। अब आपको पता हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसको अच्छे से समझो आप अपने माइंड से कि ये 3J की जो हमारी ट्रेनिंग चलती है क्यों चलती है, इसका रीजन क्या है। सही बात है ना। कैसे बंदों को ऐड करानी जी मीटिंग, सर। मीटिंग के बाद कैसे बात करनी, मॉर्निंग में कब तक मुझे बात करनी बंदे के पास, कब मॉर्निंग में कॉल करनी, डे 2 में कैसे ऐड कराना, डे 2 के मीटिंग के बाद कैसे उनसे बात करनी है। सही बात है ना। तो सबसे पहले इस जो प्रोसेस है 3 दिन सही का, बात। समझो। ठीक है कि हाँ भाई हमें क्या चाहिए, अगर 3 दिन का हमारा प्रोसेस है, ठीक है, हमें अपने बिजनेस को शेयर करना है। हमारा जो काम है कि पर्सनों को, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके नोन लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों को जो हमारी 3 दिन की ऑनलाइन क्लास होती है उसमें ऐड कराना। सही है ना, उसको दिखाना। जी सर। ये हमारा ओनली यहाँ पर काम यस। है। क्योंकि जितने ज्यादा आप अपने पर्सनों को, जितने ज्यादा लोगों को आप 3 दिन की ऑनलाइन क्लास में आप ऐड कराओगे, इतनी ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, इतनी जल्दी आप यहाँ पर मैनेजर बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, इतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी यहाँ पर। समझ गए आप। जी सर। तो ये हमारा होता है 3 दिन का प्रोसेस। जी अब सर। इनके प्रोसेस के अंदर हमको बंदे को बहुत सारी चीजें क्लियर करनी होती है। अब देखो नेगेटिविटी से भी बचाना पड़ता है उस बंदे को, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले थे, आपकी फैमिली ने आपको नेगेटिव किया कि मत करो। सही बात है ना। आपके फ्रेंड ने, जी सर। आपके हो सकते हैं रिश्तेदार ने, मतलब कोई भी इंसान बंदे को नेगेटिव करता है कि भाई मैंने भी किया ऑनलाइन काम, आप मत करो। उसी चीज से उसको परिण्यूम कर सकता है आपको, वो चीजें भी आपको बता देंगे। ठीक है। एंड उसके बाद 3 दिन की क्लास के अंदर ही, हमें 3 दिन के अंदर अंदर हमको बंदे को क्या करना होता है, जॉब एंड बिजनेस के बारे में क्लियर करना होता है। ठीक है, जॉब और बिजनेस के बारे में जी क्लियर, सर। जो वो लाइफ के अंदर कर रहा है। अब मान के चलो एक स्टूडेंट है, तो उसको बताना कि भाई स्टूडेंट की लाइफ क्या है, आपकी नौकरी के हालात क्या, आपको नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती, वो चीज उस बंदे को क्लियर करनी है। ये फॉलोअप के अंदर जी से भी सर। हमारी कंपनी के बारे में आपको क्लियर करना है। ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में क्लियर करना है, और जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता 3P इन सब पॉइंट से पहले है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना इस मीटिंग का, 3P, लिख लेना आप। जी सर। 3P, कंपनी हाँ। प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज। ये कंपनी की आपकी उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए। जी। समझ गए, क्योंकि 3 दिन के अंदर यही हमारा प्रोसेस चलता है। ये आपको चीजें क्लियर करनी होती है, इनके ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और मार्केटिंग प्लान के ऊपर। समझ गए आप। जी सर। बिल्कुल, ये चीजें आपको बंदे को क्लियर करनी होती है 3P। सही ना। और उसके बाद आपका एक रिलेशन बिल्ड, है ना। मैंने आपको क्या बताया, जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, नेगेटिविटी से बचाना। सही बात है ना। उसके बाद जी। रिलेशन बिल्ड, बंदे से आपका, अगर आपको बंदा नहीं जानता, आपका अननोन है, तो उससे रिलेशन बिल्ड आपका अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप नहीं करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि रिलेशनशिप तो उसको बोलते हैं बाबू सोना वाले को। ठीक है, बट रिलेशन जो बिल्ड होता है ना, वो जी मतलब सर। फ्रेंडली होता है हमारा। समझ गए। ठीक है, अगर क्योंकि जी आप सर। उसके साथ अच्छे से आपकी बातचीत होगी, अच्छे से आपका रिलेशन बिल्ड होगा ना, तो उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। अगर एक बार बंदे को आपने ट्रस्ट दिला दिया, तो वो बंदा 100% जो उसको प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताएगा भी। सही बात है ना। और वो आपके साथ काम भी स्टार्ट करेगा, है ना, क्योंकि लोगों जी को सर। बात नहीं होता, लोगों को डाउट रहता है कि स्कैम ना हो जाए, फेक फ्रॉड होना। तो आपको रिलेशन बिल्ड भी करना है 3 दिन के प्रोसेस के अंदर, ये सारे पॉइंट के ऊपर आपको काम करना होता है। समझ गए। अब जी। उसके बाद वो 3 दिन की ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसकी चलती है 6 बजे मीटिंग।
जैसे आपके कैसे अपनी चल रही है पर्सन, ठीक है। तो अभी उनकी हाँ सर। सिलेक्शन आज हमने करा दी, तो आज उनकी 6:20 पर मीटिंग होगी। अब आगे से 6:20 वाली मीटिंग चलेगी, और उस मीटिंग के अंदर उनको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, है ना। बहुत हाई लेवल के सेशन होते हैं, उनके करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सक्सेस के बारे में, कंपनी के बारे में, टोटली डिटेल में। यानी कि 40 मिनट कंपनी कंपनी के बारे में ही बताया जाएगा उनको, समझ गए। और 4 से लेके 5 हाँ दिन सर। ये चलते हैं, 4 से लेके 5 दिन के अंदर उस बंदे को 2CC पता लग जाता है कि यहाँ पर पैसा लगने वाला है। तो उससे 6 बजे की मीटिंग जो चलती है 4-5 दिन, इसके अंदर हमको बंदे के एक माइंड सेट क्रिएट करना होता है, समझ गए। यानी कि हाँ सर। क्लोजिंग उसको बोलते हैं कि बंदे का लेवल करवाना, 2CC लेवल करवाना, बंदे को क्लोज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बोलते हैं। जी सर। समझ में आ रहा है ना भानु जी आपको? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल जी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। अब इसके अंदर हमें बहुत देखो, अब आपको पता, अगर एक इंसान है आपके साथ काम करने आ रहा, और आपको पता अगर 30,000 रुपये वो बंदा ऐसे तो देगा नहीं आपको, सिंपल सी बात है। आपने ऐसे ही नहीं 30,000 रुपये, जी सर। आपको रिलेशन बिल्ड भी था, आपका विजन क्लियर भी था, आपका डिसीजन स्ट्रांग भी था, आपको ये भी पता था कि यहाँ से मिलने वाला क्या है। सही बात है ना। कंपनी के बारे में जी आपको सर। पता था, आप इमोशनल भी हुए होगे, मोटिवेटिव भी मतलब ये सारी चीजें हमको बंदों को क्लियर करनी होती है, डाउट वगैरह जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना, सब कुछ उसके क्लियर करने होते हैं, तब जाकर इंसान अपनी जेब से पैसा निकालता है। वरना आज के टाइम में तो कोई 100 रुपये भी नहीं अपनी जेब से निकालता, 100 रुपये भी नहीं नहीं सर। निकालना, समझ गए। जी सर। हाँ, हमारा सर। पॉइंट की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, 6 बजे का कैसे होता है, 3 का, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है। समझ गए, अगर ये चीज़ आपने समझ ली, फिर आपके लिए कोई बड़ा गेम नहीं है। आप अपना सुपरवाइजर 1 मंथ के अंदर आराम से निकाल सकते हो, जितने भी न्यू पर्सन है यहाँ पर। सही ना। बिल्कुल, तो भाई लिखते रहना, मैं यूट्यूब पर इस वीडियो जी को सर। डालूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। जितने भी इसको देख रहे हैं, ये पॉइंट का खुद से लिखते जाना और इम्प्लीमेंट भी करना, क्योंकि बार बार तो ये पॉइंट मैं बताऊंगा नहीं। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ और मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीज़ों का, समझ गए। अब ये लिख लिया आपने, से ना। उसके बाद देखो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी, है ना। ये तो आप चीजें करोगे, ठीक है, अपने ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना, सही बात है ना। और अपने स्टेटस लगाना, सबसे मेन चीज है देखो, सीखना आपको। सही बात है ना, आपके बंदे रेडी होते हैं, ठीक है, आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मतलब कि आपको कैसे बंदे को ऐड कराना है। अभी देखो जो मैंने पॉइंट बताए ना आपको, रिलेशन बिल्ड करना, जो बिजनेस के बारे में क्लियर करना, नेगेटिव से बचाना, ये पॉइंट आप लिख लेना, है ना। और इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट और लिख लेना, हाइप एंड अर्जेंसी, जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑनलाइन काम करने आ रहे हो ना, ऑनलाइन काम करने के लिए आपको भानु जी, दो चीजें बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो सबसे मेन है ना। वो क्या है, एक तो प्रमोट, यानी कि अपने बिजनेस को शेयर करना स्टेटस के थ्रू, ठीक है, रील के थ्रू, ठीक है, वो प्रमोट होता है, एक तो प्रमोट करना। और सेकंड चीज है जी सर। हाइप एंड अर्जेंसी। फर्स्ट क्या है, प्रमोट, सेकंड है हाइप एंड अर्जेंसी। अगर आपने हाइप एंड अर्जेंसी जी सर। करनी सीख ली, तो आप अच्छे से खेल जाओ। अभी आपको पता कि मतलब बंदे आते हैं, मैं हाइप का बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अब मान के चलो आपका कोई फ्रेंड का कॉल है आपके पास, ठीक है, और आपका फ्रेंड जी सर। बोलता है कि भानु जी मैंने भी ये काम करना है, आप मुझे भी बता दो इस काम के बारे में, मुझे सीखना है, ठीक है। तो होगा, हाँ। हाँ। आपने बोला कि चलो कोई ना, आप सीख लेना, हमारी 3 दिन की ऑनलाइन क्लास होती है, कल स्टार्ट होगी, आप बैठ जाना, ठीक है। आपने इतना बोला, और उस बंदे को बोल देगा कि भाई मीटिंग अच्छे से लगा लें, डायरी पेन लेकर, और हो जाना आप ऐड, 7:30 बजे सेशन होगा, ठीक है। आपने उसको ऐसे ही बिठा दिया, तो वहां पर क्या वैल्यू करेगा उस सेशन की? वो तो ये सोचे कि ये तो चलते फिरते है, इसने तो ऐसे दे, ठीक है। अगर आप उसको बताओगे भाई जो सेशन है ना, 7-8 हजार लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है इस सेशन को, कोई नॉर्मल सेशन नहीं होने वाला। जो इंसान 2.5-3 लाख रुपए अपनी लाइफ के अंदर कमा रहा है, सक्सेसफुल है, वो इंसान इस सेशन को करने वाला है, समझ गए भाई आप। जी सर। तो आपको ये सेशन मिला, यानी कि होती है एक हाइप, किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना, सही बात है ना, अच्छे से जी। बताना उसके बारे में, उसकी वैल्यू क्रिएट करना, उसकी नजर में एक इमेज बनाना वैल्यू वाली, कि हाँ भाई कोई चीज है ये, समझ गए, ठीक है। और जी हाँ, सर। हाइप आप किन चीजों की बना सकते हो, ठीक है, लिख लेना, आप बाद में लिख लेना, अभी तो सुनो, यूट्यूब पर देख लेना वीडियो को। वीडियो की हाइप बनाओगे आप, मैं आपका सीनियर हूँ, आप मेरी हाइप बनाओगे, अपलाइन हूँ मैं आपका, या फिर अपने सीनियर की किसी की भी हाइप बना सकते हैं, मैनेजर की, ग्रेट अपलाइन की, सभी की हाइप क्रिएट करनी होती है। वीडियो की हाइप, मीटिंग की हाइप, अपने सीनियरों की हाइप है,
ठीक है, बाकी तो छोटी छोटी हाइप होती है, फिर सिलेक्शन की हाइप बनानी, कॉम्बो की हाइप बनानी, ठीक है, ऑफर की हाइप, अर्जेंसी क्रिएट करनी, इसको बोलते हैं। इन चीजों की हम क्या करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, आगे आपको इतना क्लियर। और कभी भी देखो आपका नोन का पर्सन है, अननोन का पर्सन है, मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है, कभी भी बंदे को फील नहीं होने देना कि यार हमको उसकी जरूरत है पर्सन की। अगर बंदे को ये जी फील सर। होगा कि यार मेरी वजह से, ठीक है, भानु जी का, अगर मैं, आप मुझको गाइड कर रहे हो, मैं न्यू पर्सन हूँ, अगर मुझे पता लग गया ना कि भानु का कुछ बेनिफिट होने वाला है ना, या फिर भानु को जी मेरी सर। ज्यादा जरूरत है, तो मैं हूं ना, फिर लाठी मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा फिर आपको। हाँ हाँ सर। बिल्कुल जी। तो कभी भी फील नहीं होने देना बंदे को कि हाँ भाई, मतलब कि जरूरत है भानु को, जरूरत है मेरी, उसको दिखा कर रखो भाई तेरे को जरूरत है, तुझे काम करना, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जगह पर मेरे 15-20% चल रहे हैं, इतने परसेंट चल रहे हैं, ऐसी हाइप जी क्रिएट सर। करना बंदे की। आगे इतना समझ में? हाँ सर। बिल्कुल जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पर्सन को चलाना है, अंडरस्टैंड प्रोसेस करने हैं, जो पॉइंट मैंने बताए 3 दिन के अंदर वही पॉइंट आपको क्लियर करने होते हैं पर्सन को। ठीक है। एंड इसके बाद आप अभी काम करने आ रहे हो, सही बात है ना, सबसे मेन चीज है लर्निंग। लिख लो आप, लर्निंग। जितना सीखोगे इतना आगे बढ़ोगे इस बिजनेस के अंदर, जितनी आपके पास नॉलेज होगी इतनी आपका बिजनेस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब मान के चलो जी आपके सर। 10 फ्रेंड है, आपके 10 फ्रेंड हैं, और वो काम करना सोच रहे हैं, सही बात है ना, जी और सर। 10 फ्रेंड ने आपको कॉल किया, आपको मैसेज किया कि भानु जी मुझे काम करना है, सही बात है ना। अगर आपने एक भी गलती कर दी ना वहां पर, तो मैं 10 के 10% आपके खिलाफ। अगर आपसे अच्छे से मीटिंग के अंदर ऐड नहीं कराने आए, या फिर मीटिंग के बाद आपने अच्छे से उनसे बात नहीं करी, अच्छे से उनको क्लियर नहीं करा, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया कि मैं, मेरे पैसे तो नहीं यहाँ पर लगेंगे, है ना, या मेरे साथ फेक फ्रॉड तो नहीं होगा, अगर आपसे वो डाउट उनका नहीं क्लियर हुआ, आपने उनको एक अच्छी नॉलेज नहीं दी उस पॉइंट पर, तो वो बंदा भाग जाएगा आपका। जी सर। ना अभी आप न्यू हो भानु जी, ठीक है, आपने 4% मेरे से अटैच करे, मैं उनको खुद गाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी कुछ पता ही नहीं, अगर आप खुद ही चलाते तो वो भाग जाते, मुझे पता है। जी सही बात सर। है। मुझे पता है कि वो पर्सन आपके है ना भाग जाते हैं, तो इसलिए मैं खुद ही गाइड कर रहा हूँ, बट आगे से आपको खुद से सारी चीजें सीखनी है। जैसे कि मीटिंग के अंदर ऐड जी। सबका सर कर दिया, सारी चीजें उसमें बता रखी है, कोई चीज नहीं समझ में आती कॉल करके पूछो, जी सर। है ना। बट देखो वो तो मैं आपको बता दूंगा मीटिंग के अंदर कैसे ऐड कराना है, कैसे फॉलोअप लिया जाता है पर्सन से, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, बट अभी तो मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ एक, जिससे कि आप एक सक्सेस की ओर बढ़ोगे, है ना, जिससे आप एक बिजनेस को ग्रोथ में ले जाओगे, है ना, क्या आपको करना है जी और सर। क्या आपको नहीं करना, वो चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं काम नहीं बता रहा हूँ आपकी, नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि मीटिंग के अंदर ऐसे ऐड कराना है, मीटिंग के बाद वो चीजें बात की है, बट जो सबसे मेन चीज है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो कि एक न्यू पर्सन जी सर। बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। ठीक है, बाकी ये जी चीज, सर। और सेकंड चीज देखो क्या है कि बिजनेस करने आ रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी आपको, लिख भी सकते हो इस पॉइंट को या नहीं भी लिख सकते, ठीक है, अभी बिजनेस करने आ रहे हो, देखो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, सही बात है ना, चाहे आप एक करोड़पति इंसान हो, प्रॉब्लम तब भी रहते हैं, इंसान को प्रॉब्लम एक लाइफ का पार्ट रहता है। अभी आप काम करने आ रहे हो, आप एक जी। हाउसवाइफ हो, आप एक क्या हो, हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो हाउसवाइफ का ना प्रॉब्लम रहती है, जी सर। समझ गए। ठीक है, लड़का हो या फिर लड़की हो, प्रॉब्लम रहती है, अभी आप घर पर हो सकता है आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है आपको खेत की प्रॉब्लम हो कि आप खेत के अंदर ज्यादा काम करते हो, आप टाइम ना कम दे पाओ, या फिर आपको कोई ब्रोदर आपको डिस्टर्ब करे काम करने में, ठीक है, आपको परेशान करता रहे कि छोड़ दे इसको, मत कर मत कर, हो सकता है आपकी फैमिली, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी एक न एक चीज की, है ना। आज मेरी टीम हाँ सर। लड़के हैं, है ना, किसी को घर की प्रॉब्लम है, किसी को रिश्तेदारों की प्रॉब्लम है, किसी को अपने मोबाइल फोन ही अच्छे नहीं चलते उनको, मतलब प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहेगी आप पे, हमेशा रहेगी, वो मैनेजर तक रहेगी आपको, जी सर। है ना, जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी, बहुत ज्यादा परेशान करेगी, सही बात है ना। और बिजनेस के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज अभी आपकी शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, सही बात है ना। जी बट सर। इंसान जितनी प्रॉब्लम को फेस करता है, ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि अगर इंसान को, जो मतलब कि वो हार्ड बनता है ना अंदर से, कठोर होता है, वो ठोकरे खा खा कर इंसान कठोर होता है, सही बात है ना। जी सर। बिल्कुल, तो ठोकरे लगेगी, सही बात है ना, गलतियां करोगे, गलतियों तो आप सीखते जाओगे, सही बात है ना, बट अपने आप को एक दिन खुद को इतना डेवलप कर लोगे बहुत ज्यादा,
समझ गए। सेकंड चीज, हाँ सर। पॉइंट बता दिए मैंने, पॉइंट बहुत सारे हैं बताने को, बट मैं सबसे पहले तो अपनी बताऊंगा। ठीक है, कि जैसे आपने 2cc कंप्लीट करना, मेरा 2cc कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और मैंने 2cc कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से काम किया था। अगर मैं बात बताऊं, मेरा पहले मंथ का पे आउट 18,000 रुपये का था। आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपने 2cc करी है, आपको सब कुछ पता था काम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में। बट मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट करी थी। ठीक है, एक बार ओनली। जी। समझ, मुझे कंपनी का ये हम्म। पता था, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, इतने देशों में चल रही है। काम का ये पता था कि मीटिंग होती है वहां पर, क्योंकि जो अफसर सर थे वो चंडीगढ़ रहते थे, मैं घर पर रहता था। मम्मी जी कॉल करती थी, वो बोलते कि मेरी मीटिंग है 7 बजे 8 बजे, या फिर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, है ना। बस ये हो, इतना मुझे काम पता था। बट सोच के देखो कि मैं इंसान आया, सही बात है ना, मैंने पहले ही मंथ के अंदर 18,000 रुपये का पे आउट कैसे निकाल लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। समझ गए, क्योंकि जो मेरा जी focus सर। था ना, वो था सीखने के ऊपर। मैंने नॉलेज बढ़ी है अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं एक गांव से हूँ, और मुझे बिजनेस के बी का भी नहीं पता, जॉब का भी मुझे नहीं पता। है ना, मेरे से बोलने अब आता है भी अच्छी तरीके से, मैं देसी बोलता हूँ, मेरी आवाज नहीं अच्छी है अभी। तो मैंने उसी चीज के ऊपर काम किया है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है आपको। लिख लो आप, जी खुद सर। के ऊपर काम। इतना बेस्ट पॉइंट है ना यो। वो तो पता कि अगर इंसान खुद को चेंज कर लेते हैं ना, तो उसके आसपास की चीजें भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। समझ। जी सर। अब मान के चलो किसी फील्ड के अंदर हो आप, फॉरएवर को छोड़ो, आप क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, अगर आप खुद के ऊपर मेहनत करते रहोगे, बार बार मेहनत करते रहोगे, अपने मन को मार के आप काम करते रहोगे, सही बात है ना, तो भाई कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। सही बात है ना, क्योंकि और किसी खेल के अंदर जीतने के लिए, कोई चीज जीतो या नहीं जीतो, बट सबसे पहले अगर आपको कोई चीज को हासिल करनी है ना, किसी चीज को आपको जीतनी है लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले इंसान को खुद से जीतना होता है। तो आपको खुद से, जी सर। मैंने खुद के ऊपर बहुत मेहनत करी है। सही बात है ना, काम करने का मन नहीं करता था तब मैंने काम किया है ना, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं जी करता था तब मैं उठा हूँ। लर्निंग लेने का मेरा मन नहीं करता था, तब मैंने लर्निंग लिया कि नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अपने मन के काबू में नहीं मुझे आना है, मन को मुझे अपने काबू में जी। आना है। अगर मैं मन के काबू में चले गया ना, ठीक है, तो फिर तो होले कामयाब यहाँ पर। तो जो आपका मन है ना, जी। उसको अपने काबू में करना है आपको। काफी बार काम करने का मन भी नहीं करता, कॉलिंग करने का, लर्निंग लेने का, है ना, तो खुद के ऊपर आपको मेहनत करनी है, बस मेरा यही कहना है। मैंने खुद देखो, मैंने पॉइंट वगैरह नहीं, मैंने खुद इससे रिजल्ट लिया है। ठीक है, 5 महीने तक लगातार मेरे पे आउट आए हैं, 5 महीने तक। जो मेरा पे आउट था पहले मंथ का 18,000 रुपये का, बट वो 18,000 का नहीं आया था, वो आया था 11,000 रुपये का। क्योंकि पेमेंट आ चुकी थी 1%, क्योंकि आपको पता, अगर आप किसी का 2cc कराओगे, ठीक है, एक बंदे का आपने 2cc हाँ कराया, लगभग 6,500 या 7,000 रुपये आते हैं। तो मैंने 2 बंदों का 2cc करा देता, और एक बंदे की 10,000 पेमेंट आ चुकी थी, और वो उसका अकाउंट फंस गया था, और डेट थी लगभग 29 या 30। तो वो है ना, लिमिट लग गई थी 24 घंटे की, तो इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पाया, वरना मेरा 18,000 रुपये का पे आउट आता। बट वो 11,011 रुपये का आया था। और मेरे हर मंथ पे आउट आए, जी। कभी 6,000 रुपये का, कभी 7,000 रुपये का, कभी 8, 5 महीने तक लगातार। सोच कर देखो आप। और जी मैंने सर। कॉलिंग नहीं करी उसके बीच में। समझ गए, कॉलिंग मैंने बिल्कुल नहीं करी। क्या भाई, मैंने कॉलिंग करी, मैं महीने के अंदर लगभग 30-40 कॉलिंग करता था ओनली। समझ गए। बट वो ये था कि ऊपर वाला है ना, मेरी जो खुदा होता है ना, वो मेरी मेहनत को देख रहा था। क्योंकि एक तो मैं ये मेहनत कर रहा था खुद के ऊपर, लर्निंग में बहुत ज्यादा लेता था। और सेकंड चीज, जी सर। सेकंड पॉइंट लिखो आप, नियत साफ। ठीक है, अभी हाँ मैंने सर। खुद के ऊपर बताया पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका है, आपको अपनी नियत साफ रखनी है। सही बात है ना, क्योंकि देखो, अगर जी इंसान सर। के नेचर अच्छे होते हैं ना, और उसकी एक नियत अच्छी होती है ना, तो उसका काम है ना फिर अच्छे ही चलता है। सही बात है ना। मेरे जी साथ सर। आर्मी वाला पर्सन है एक, ठीक है, मेरा फर्स्ट फर्स्ट पर्सन था वो, बिल्कुल पहला पर्सन, अननोन। समझिए, मैं उसको जानता नहीं था। आर्मी वाला मेरा बस में कांटेक्ट हुआ था उससे, मैं घर से चंडीगढ़ आ रहा था, मेरा कांटेक्ट हुआ उससे, उसने मेरा नंबर वगैरह लिया बंदे ने। ठीक है, मैंने कांटेक्ट करा,
मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता था भाई, जैसे आप हो ना अभी, आपको कुछ नहीं पता मीटिंग में ऐड कैसे कराना, मैं ऐसे ही चलाता गया उस बंदे को। सही बात है ना, मैंने बस रिलेशन बिल्डर जी कर दिया था उस बंदे से। समझ गया, मैं चलाता गया। बंदे ने 5,000 रुपये डाल दिए कॉम्बो होल्ड के, ठीक है। लेवल करने वाला था। उसके मामा के लड़के फॉरएवर में पहले ही काम करते थे, उसके मामा के लड़के ने उसको नेगेटिव कर दिया कि भाई मत कर। उस बंदे ने बोला कि सर जी मैं नहीं करूंगा इस काम को, आप मेरे पैसे रिटर्न करो। ठीक है। मैंने अफसर सर के जी पैसे थे, मैंने बोल दिया अफसर सर को कि सर जी पैसे इसके रिटर्न कर दो, मगर क्या वो 1,500 रुपये आएंगे, क्या करेगा 1,500 रुपये का। मैं कोई दिक्कत नहीं, करना होगा तो कर लेगा बेचारे को, वरना नहीं थी। मैंने बोल दिया ठीक है। बट वो किसी ने किसी रीजन से अफसर सर ने पैसे भी उसके मतलब कि जब मैंने बोला रिटर्न नहीं करे, और उसने भी अच्छे से नहीं बोला था कि भाई अभी रिटर्न कर दें, आर्मी वाले पर्सन ने। ठीक है। तो हुआ क्या, मगर भाई कोई ना, मैं करा दूंगा पेमेंट आपकी, ठीक है। बट वो धीरे धीरे चलता रहा, ठीक है। और उस बंदे ने फिर 1 CG कंप्लीट करी थी 18,000 रुपये के अंदर। है ना, मतलब मैंने जी सर। कहा, यार इस बंदे से मेरे पैसे आएंगे, 1,000 1,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। मेरी बस नियत साफ थी कि यार अगर मेरे साथ कोई बंदा आ रहा है तो मैं उसकी हेल्प अच्छे से करूँ, उसको लाइफ के अंदर अपनी साथ जी करूँ, उसकी सपोर्ट करूँ। है ना, किसी भी बंदे को भाई मुझे 1 रुपया नहीं खाना, अगर मेरे 20 30 रुपए किसी बंदे को बचते थे तो मैं उसको रिटर्न कर देता था तुरंत। है ना, तो अगर नियत अच्छी होगी ना आपकी, है ना, ईमानदारी से आप काम करो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे बनोगे। है ना। जी सर। और आज आपने 30, अभी तो चलो आप छोटे लेवल पर हो असिस्टेंट सुपरवाइजर पर, आपने किसी के 30 रुपए खा लिए, है ना, आगे तो आप लाखों रुपए तक पहुंचने वाले हो, फिर तो आप लाखों लाखों भी खा लोगे अगर 30 खा सकते हो। सही बात है ना, तो नियत आपको है ना अपनी साफ रखनी है ना। पर्सन के ऐसे नहीं कि भाई मतलब कि पहले ये लेवल कर ले बंदा, से ना उसकी सपोर्ट करनी है, उसको लाइफ के बारे में बताना कि यार तू भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसकी सपोर्ट के ऊपर बात करनी है, हेल्प के ऊपर बात करनी है, उसकी करियर के ऊपर। जी सर। समझ गए। अपनी नियत को बस साफ रखना है, हाँ, बाकी सीखना से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, सारी जल्दी जल्दी सारी चीजें सीखो। सही बात है ना। अगर जी आप सीखोगे ना, सही बात है। तो आपको पता कि बूट कैंप के अंदर पर्सन को कैसे बिठाना है, नहीं पता आपको, राइट। है ना, आपको हाँ ये पता कि बूट कैंप में पर्सन को कैसे बिठाए जाते हैं। अगर आप 10 मिनट सीखोगे जी ना, या मेरे से पूछ लोगे आप, मैं आपको बता दूंगा ये पॉइंट, 4 5 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 मिनट का काम है ओनली मेरा, मैं पॉइंट बताना, 5 मिनट का काम ओनली। 5 मिनट में आपको बता दूंगा, आप सीख जाओगे, आप करना स्टार्ट कर दोगे। जी अगर सोचते रहोगे, फोकस नहीं करोगे काम पे, तो जो ये 5 मिनट का काम है ना, 1 महीने बाद सीखोगे आप जाके फिर। समझ गए। जी सर। 1 महीने बाद। समझ गई। और जो मीटिंग के बाद हमें बात करनी होती है डे 1 का फॉलोअप, उसको 2 महीने के बाद, डे 2 के फॉलोअप को 3 महीने के बाद, क्लोजिंग सीखने में आपको 1 साल लग जाएगा फिर। है ना, ओनली हम्म। 10 दिन का, 10 दिन का खेल है ये, प्रोसेस है समझने का। अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लो, लर्निंग ले लो। बाकी डे 1 में कैसे ऐड कराना, थोड़ा सा फोकस सा डाल के, थोड़ा सा ध्यान से डाल के इसको सीख लो बस, कि हाँ ऐसे पर्सन को बिठाए जाते हैं। जी मेरे से पूछ लो कॉल करके, मैं आपको बता दूंगा। सही बात है ना। बाकी तो चल देखते हैं, अगर टाइम लगा तो मीटिंग करते रहेंगे, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और यूट्यूब पर डालते रहेंगे। वो सीख लो, फिर डे 1 के बाद हमें बात क्या करनी होती है, अब वो उसके ऊपर भी फोकस रखो। जी मैं आपका प्लेन हूँ, ठीक है, जितने भी से रिकॉर्डिंग के दे भाई अपने प्लेन के पास कॉल करो, वीडियो कॉल पर लेके बैठ जाओ। है ना, जो आपके सीनियर कि सर जी मुझे आज बस ओनली ये बता दो कि मीटिंग के अंदर ऐड कैसे कराना है, और डे 1 का फॉलोअप बता दो बस। 10 15 मिनट का काम है, आपके सीनियर आपको भाई बता देंगे। समझ गए। अभी बहुत सारे पर्सन है, सर जी मेरे अप्लाई नहीं सपोर्ट करते, मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया, वो मुझे कुछ सिखा, भाई आपके हाथ में है। अभी भानु जी मेरे डायरेक्ट हो आप, है ना, अगर आप मुझे कॉल करोगे तभी जी मैं सपोर्ट करूंगा, जी फिर सर। तभी मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप सीखना चाहोगे। अब अपलाइन थोड़ी आपको कॉल करेगा कि भाई ये सिखा दो, भाई खुद से सीखनी पड़ती है सारी चीजें। सही बात है ना। वही जी है, डंडा दे के रखो कि भाई हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, अपने सीनियर के पास कॉल करो कि मुझे ये चीज बताओ। ज्यादा नहीं टाइम लो, 10 15 मिनट का टाइम ले लो, आपके प्लेन आराम से दे देगा आपको टाइम इतना, कि आज डे 1 में कैसे एडमिट कराते हैं पर्सन को, और मीटिंग के बाद कैसे बात करते हैं, वो ये बता दो बस, मुझे डायरी पेन लेके बैठ जाओ। फिर अगले दिन फिर पकड़ लो जी सर। कि आज सर जी मुझे ये बता दो कि मॉर्निंग में क्या बात करनी है, डे 2 में कैसे ऐड कराना है, और उसके बाद डे 2 के बाद क्या बात करनी है, आज मुझे ये बता दो। फिर तीसरे दिन ऐसे ही कि आज 3 डे में क्या करना है मुझे ये बता दो।
समझ गए? ऐसे कोई मीटिंग में कोई पॉइंट बताता है, नहीं समझ में तब जी सर। जैसे रिलेशन बिल्ड हो गया, हाइपर अर्जेंसी होगी। मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी से बचाना है पर्सन को। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि बचाना वो कैसे है ना? उसके ऊपर कौन नॉलेज देगा? मैं मैं सीनियर हूँ आपका। सही बात है सर। ना? तो हाँ एक सर। सपोर्ट लेनी आनी चाहिए आपसे। ठीक है, अभी भानु जी आप मेरे डायरेक्ट हो, मेरे डायरेक्ट में कम से कम 13-14 बंदे हो रहे हैं। ये बात है ना, बट मैं सभी को नहीं जी सर। सिखाता। जिसको करना होगा वो खुद ही आगे बढ़ जाएगा। वो खुद ही कॉल करेगा मेरे पास कि सर जी हाँ, मुझे ये चीज सीखनी है। जी सर। समझ गए? तो ये चीजें बस सीख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर जब आपने ये प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया ना, बिठाना मीटिंग में आ गया आपसे अच्छे से, तो उसके बाद आपका बिजनेस ग्रोथ में आने लग जाएगा। सही बात है ना? उसके बाद आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। देखो खुद भी मैं तो आपका फॉलोअप लूंगा नहीं कि हमेशा फॉलोअप लेता रहूंगा। सही बात है ना? अभी न्यू पर्सन है, अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इन पर्सन है, बट अगले जी बार सर। खुद ही लेना होगा। अब आप देख लो, अगला जो बोल जी सर। वो कल परसों होगा स्टार्ट। अब कल परसों तक आपको ये चीजें सीखनी है, मीटिंग के अंदर कैसे ऐड कराना है डे 1 में। बाकी तो मैं बताता रहूंगा मेरे से जितने भी न्यू पर्सन है। और यहाँ पर भाई अपने माइंड को मत यूज करा करो, कभी अपलाइन से भी ऊपर चलो। है ना? कि हाँ भाई मुझे भी ये चीज करनी है। ठीक है, खुद ही मीटिंग में ऐड करवा देना, पूछा भाई अपलाइन से एक बार 2 मिनट कॉल कर लो, मीटिंग में ऐड कर। अब भानु जी मान के चलो आपको डे 1 में पर्सन को बिठाना, 7:30 बजे हमारे सेशन होते हैं। जी सर। आप 2-3 लगभग 7:30 बजे होते हैं, 6 बजे कॉल कर लो मेरे पास, और मेरे से पूछो कि सर जी डे 1 में मुझे कैसे ऐड जी। कराना है। मैं 2-3 मिनट में आपको पॉइंट पॉइंट से बता दूंगी, इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना और ऐसे ही ऐड करा दो। ठीक है, फिर डे 1 का फॉलोअप पूछ लो, सर जी कि आप डे 1 का थोड़ा से पॉइंट बता दो फॉलोअप के, मैं फॉलोअप करूंगी इनके। मैं आपको फॉलोअप बता दूंगा। पूछ पूछ कर करे ना, तब बंदा तो बिजनेस बड़े चलता है उसका फिर। समझ गए आप? काम उसका फिर अच्छा चलता है। बाकी बानू जी सेशन। सर। आप जी। सर आपके नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क इशू है मेरा नहीं, आपका होगा शायद नेटवर्क। मैं तो वाईफाई प्रॉपर। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर बारी। ओके ओके, चलो बेस्ट है। ठीक है, बाकी कोई ना सेशन हमारे इतने था, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें करते रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर डालते रहेंगे वीडियो वगैरह अपने अपलोड करते रहेंगे। बाकी जो चीजें बताई इन पॉइंट पे एक बार देख लेना, और इन पॉइंट के ऊपर देखो। पॉइंट तो नॉलेज तो कोई भी दे देगा, बट इंसान वही आगे बढ़ता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इन चीजों पर। पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, बट अगर आप इनके ऊपर काम जी। करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपने मीटिंग के बाद आपकी जी डायरी सर। पर आप कहीं पर आप इन पॉइंट को पर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, नहीं काम करोगे, तो फिर तो जैसा भी चल रहा है फिर ऐसे ही होता रहेगा, बिजनेस चलने का ही नहीं आपका। समझ गए? और थोड़ा फोकस के साथ काम को जी करना स्टार्ट सर। करो, और दिल से काम करना स्टार्ट करो। चाहे 2 घंटे करो या 1.5 घंटे करो दिन में, कोई दिक्कत नहीं, पर दिल से करो। समझ गए? पर्सनों का जी ध्यान, सर। जितने भी पर्सन चलते हैं टाइम टू टाइम उनको चीजें देनी होती है, उनका ध्यान रखा करो। ठीक है भानु जी, आगे समझ में जी तो। सर। हाँ सर। चलो बड़ा बात है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। बाकी कोई ना, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अच्छी तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करो भानु जी। और चाहो तो फिर फट्टे सुपरवाइजर निकाल दो सीमा अपना। ठीक है? जी सर। ओके जोके, ऑल द बेस्ट।